फटाक। देखिए फटाफट खबरें, डाउनलोड कीजिए तक ऐप। गोवा में सोनाली फोगाट की मौत के बाद से लगातार जांच जारी है। आए दिन एक एक करके कई खुलासे भी हो रही है। जांच में कई चीजें सामने भी आई है। 3 सीसीटीवी फुटेज सामने आए जिसमें सुधीर सांगवान और सुखविंदर पर हत्या का शक है। सोनाली फोगाट के छोटे भाई ने भी इन दोनों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। लेकिन जांच के दौरान जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो ये कि सोनाली को ड्रग्स दिया गया। जिस ड्रग्स को सोनाली को देने की बात की जा रही है उसका नाम है मेथाम्फेटामाइन। गोवा के कर्लिज रेस्तरां में आरोपियों ने सोनाली को मेथाम्फेटामाइन नाम का ड्रग्स दिया था। अंजुना पुलिस ने कर्लिज रेस्तरां के वॉशरूम से ड्रग्स जब्त भी की थी। पुलिस ने सोनाली फोगाट के निजी सहायक सुधीर सांगवान, एक अन्य सहयोगी सुखविंदर सिंह, रेस्तरां के मालिक एडविन न्यून्स और ड्रग तस्कर दत्ता प्रसाद गांवकर को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सवाल यह है, क्या है मेथाम्फेटामाइन? कैसा होता है मेथाम्फेटामाइन? कैसे लेते हैं मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स को? मेथाम्फेटामाइन का दिमाग पर क्या होता है असर? ओवरडोज से क्या होता है नुकसान? तो चलिए हम आपको बताते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग अब्यूज के अनुसार मेथाम्फेटामाइन एक बहुत ही घातक और शक्तिशाली ड्रग्स होती है। कोई इसे लेता है तो इसकी लत बहुत जल्दी लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स सीधा नशा लेने वाले के सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। मेथाम्फेटामाइन एक तरह का क्रिस्टल ड्रग है। यह देखने में कांच के टुकड़ों की तरह होती है। देखने में यह बहुत ही चमकदार होता है। मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स को अगर केमिकल के रूप में देखें तो यह एम्फेटामिन की तरह ही होती है। एम्फेटामिन का यूज अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और नार्कोलेप्सी, नींद न आने की समस्या के इलाज में दवा के तौर पर दिया जाता है। मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स के एडिक्टेड इसे कई तरह से लेते हैं। कई इसे सिगरेट में भरकर पीते हैं और धुएं से नशा लेते हैं, वहीं कुछ इसे गोली की तरह निगलते हैं। कई इसे सूंघ कर नशा लेते हैं, वहीं पानी या शराब में इसे घोलकर भी पीते हैं। कई नशा करने वाले मेथाम्फेटामाइन को बिंगिंग फॉर्म में भी लेते हैं, जिसे वे रन कहते हैं। सोनाली को यह पानी में घोलकर पिलाया गया। मेथाम्फेटामाइन ड्रग्स दिमाग में डोपामाइन की मात्रा को बढ़ाता है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक ऐसा रसायन जो दिमाग की नर्व सेल्स के बीच सिग्नल्स को भेजता है। डोपामाइन दिमाग के फील गुड फैक्टर के लिए भी जिम्मेदार होता है, जो आपके मूड को अच्छा रखने में मदद करता है। यह आपके दिमाग में तब सक्रिय होता है जब आप किसी ऐसी चीज के संपर्क में होते हैं जो आपको खुशी और आनंद देती है, और खाना उनमें से एक है। डोपामाइन बॉडी के मूवमेंट, मोटिवेशन और व्यवहार में आने वाले कई तरह के बदलाव लाता है। डोपामाइन को एक ऐसा केमिकल मैसेंजर कहा जाता है जो दिमाग को कई चीजें करने के लिए मोटिवेट करता है। मेथाम्फेटामाइन का ओवरडोज जानलेवा हो सकता है। इसकी ज्यादा मात्रा या लगातार लेने से इससे शरीर में एक जहरीला रिएक्शन होता है। यह जहरीला रिएक्शन शरीर में गंभीर डैमेज कर सकते हैं या जानलेवा भी हो सकते हैं। मेथाम्फेटामाइन ओवरडोज के कारण अक्सर स्ट्रोक, हार्ट अटैक हो सकता है। मेथाम्फेटामाइन का क्या होता है असर? मेथाम्फेटामाइन मूड को बढ़ा सकता है। थकान वाले व्यक्तियों में सतर्कता, एकाग्रता और ऊर्जा बढ़ा सकता है। भूख कम कर सकता है और इससे वजन कम होता है। शरीर में उत्तेजक मनोविकृति और हिंसक व्यवहार को तेज करता है। यौन इच्छा को बढ़ाता है। अगर कोई कई दिनों तक लगातार इसे ले तो वृद्ध में भी सेक्स के लिए उत्तेजना बढ़ जाती है। सोनाली फोगाट की हत्या मामले में सुखविंदर और सुधीर सांगवान पर हत्या की धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है, जबकि गांवकर और न्यूनस के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि जांच में सामने आया है कि दत्ता प्रसाद गांवकर ने कथित तौर पर सुखविंदर सिंह और सुधीर सांगवान को इस ड्रग्स की आपूर्ति की थी। गांवकर अंजुना के उस होटल का कर्मचारी है जहां फोगाट ठहरी थी। दोनों आरोपियों ने अपने बयान में संदिग्ध से ड्रग्स खरीदने की बात स्वीकार की थी, जिसके बाद ड्रग्स तस्कर दत्ता प्रसाद गांवकर को अंजुना से हिरासत में ले लिया गया है। 2 दिन पहले सोनाली के परिजन ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की थी और इस मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की थी। सोमवार को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि परिवार के पत्र के आधार पर हरियाणा सरकार ने गोवा के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है और आग्रह किया है कि इस मामले की सीबीआई से जांच होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।